नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में। ये जो दोनों बीमारियां हैं कई बार एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम लोग कई बार डबल ट्रबल भी बोल सकते हैं। एक तरह से दो जो बीमारियां हैं गंभीर एक साथ एक मरीज में मिलना, उसकी वजह से जो हार्ट की जो बीमारियों का जो रिस्क है वो कई बार 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल ट्रबल। एक तरह से जो आपकी जो ट्रबल है वो डबल हो गई है। ऐसा देखा गया है, ये जो दोनों बीमारियां हैं, जो मरीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में, उसमें कई बार ओबेसिटी भी एड ऑन हम लोग कर देते हैं। ये जो बीमारी है लगभग 33% ऑफ द पेशेंट्स में जो है ये दोनों बीमारियां एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। इसकी वजह से हृदय की प्रॉब्लम होने की संभावना या फिर हृदयघात होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है मरीजों में। ऐसा देखा गया है, जैसे कि हम लोग साइट स्टडी में मैं जो स्टेटमेंट आपको कोट कर रहा हूँ, साइट स्टडी एक बहुत मल्टी सेंटर जो ट्रायल थी, उसमें लगभग 21% जो पेशेंट्स थे उनको जो कि कंबाइंड रूप से सफ़र कर रहे थे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ में। इसलिए ये दोनों बीमारियों को ट्विन एपिडेमिक नाम भी दिया गया था। तो ये मतलब एक तरह से ट्विन मतलब दो, और एपिडेमिक जो आप समझते हैं क्या होता है एपिडेमिक। ये जब बीमारियां दोनों एग्जिस्ट करती हैं, जो जैसे मैंने बताया आपको कि हार्ट की बीमारियां होने की जो संभावना है उस केस में 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। अगर मान लो किसी मरीज में अगर डायबिटीज़ है तो उसके अंदर जो है काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर हाइपरटेंशन भी कोएग्जिस्ट करे। ऐसी संभावना 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है उन मरीजों में। अगर किसी मरीज़ के अंदर अगर मान लो हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर भी 2 से 3 गुना हायर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर डायबिटीज़ मेलिटस हो। जो मरीज़ जिनका कि बेसिकली अगर मान लो अनकंट्रोल जो ग्लूकोज लेवल है और जो कि ग्लूकोज जो लेवल है वो इंटॉलरेंट है, उस लेवल में जो आते हैं उन केसेस में भी 30 से 40% लोगों में हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही एक तरह से कंट्रोल कई बार नहीं होती हैं पूरी तरह से। और ऐसा देखा गया है कि हाइपरटेंशन जो है 1/4 लोगों में जो मरीज 4 मरीज अगर हाइपरटेंशन के हैं उसमें से 1 मरीज के अंदर ही हाइपरटेंशन जो है अच्छी तरह से कंट्रोल में है, बाकी 3 के अंदर अच्छे से कंट्रोल में नहीं है। उस कारण से भी डायबिटीज़ होने की संभावना उन लोगों में बढ़ जाती है। ये जो रिस्क जो है हार्ट की जो रिस्क है, ये जिन मरीजों में, बिकॉज ये दोनों ही एक तरह से हार्ट की डिसीज़ के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं और ये हार्ट की जो हार्ट अटैक की फ्यूचर में होने की संभावना को काफ़ी बढ़ा देती हैं। जैसे मैंने उसके बारे में एक एथेरोजेनिक डिस्लिपिडीमा के बारे में मैंने बात करी थी। इनके अंदर जो डिस्लिपिडीमा जो होता है वो एक तरह से एथेरोजेनिक क्वालिटी का होता है। उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक बनती है, जो लेयर जो बनता है वो जो वैसा उसके अंदर चिपक जाता है और वहाँ से अडहेर करने के बाद में उसको जो धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ती जाती है और वो एक तरह से कई बार खतरनाक रूप अख्तियार कर लेती है और वो ब्लॉकेज करके हार्ट अटैक ला सकती है। ऐसा देखा गया है कि जब भी ये दोनों बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं तो उन मरीजों में 3 से 4 गुना हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, या फिर किसी और लिम्ब में भी अगर मान लो वो कोई खून का थक्का कहीं कहीं जाता है तो उनके अंदर भी जो पेरिफेरल जो एम्बोलिज्म जिसको हम बोलते हैं उसकी संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? दोनों जो उस केस में आपकी जो दवाइयाँ जो हैं आपको लगातार रेगुलरली चलनी चाहिए। आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है, जो HbA1c लेवल है, आपका लेस देन 6 रहना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन आप कंट्रोल में है, अगर हाई रिस्क जोन में आ रहे हैं तो आपका BP जो 130/90 से नीचे रहना चाहिए। अगर लो रिस्क जोन में है तो आप 135 से 140 तक क्राइटेरिया ले सकते हैं और साथ में जो अपर जो लिमिट है वो 90 रहनी चाहिए। जो डायस्टोलिक प्रेशर की जो लिमिट है। अगर ये आप डायस्टोलिक प्रेशर, आपका सिस्टोलिक प्रेशर सारे कंट्रोल में रहेंगे, HbA1c लेवल आपका अगर मान लो 6 के नीचे रहेगा तो आपकी जो फ्यूचर जो हृदयघात होने की संभावना है या हार्ट की जो प्रॉब्लम होने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। उसमें आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें आपको डायबिटीज़ के लिए जो एंटी डायबिटिक जो अपनी डाइट होती है, डायबिटिक डाइट है, उसको फॉलो करना होता है। जो हाइपरटेंसिव जो मरीज़ हैं उनके अंदर सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए। जो BP की जो लोअरिंग जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे उनको लगातार लेनी चाहिए। और जो है उसके अलावा जो अपना प्राणायाम को, योगा को, एक्सरसाइज को अपने जो डेली रूटीन में वो इंक्लूड कर सकते हैं। वॉकिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। जो वॉकिंग जो है दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के लिए भी, हाइपरटेंशन के लिए भी। उसके अलावा आपकी जो दवाइयाँ जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी। अगर आपकी ये जो चीज़ें हैं ये अगर कंट्रोल में रहेंगी तो आप जो डबल रिस्क है या ट्विन सिंड्रोम है इससे आप बच सकते हैं। ये मैंने ब्रीफ में इन दोनों के कोरिलेशन के बारे में बात करी है और ये किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से हार्ट की रिस्क को बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है।
सो कोई और भी अधिकार आप मेरे से जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनली मेरे से आकर मिल सकते हैं और मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो इस तरह की मैं जानकारी जो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियो अच्छे वीडियोज़ रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू।